या किसी गांव में जीवन व्यतीत किया है? बच्चों, जो खेती बाड़ी करता है उसे क्या कहते हैं? उसे किसान कहते हैं। किसान बीज की बुआई करता है, खाद डालता है और फसल पकने पर उसको काटता है। इस प्रक्रिया को कृषि कहते हैं। यही हमारा आज का पाठ है। कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान की पुस्तक संसाधन एवं विकास का पाठ 4 कृषि। आइए इस पाठ को एक कहानी से शुरू करते हैं। गुरप्रीत, मधु और टीना एक गांव से गुजर रहे थे। वहां उन लोगों ने एक किसान को खेत की जुताई करते हुए देखा। किसान ने उन लोगों से कहा कि वह गेहूं की बुआई करने जा रहा है। मृदा अर्थात मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए अभी खाद डाला है। उसने बच्चों से कहा कि गेहूं मंडी में अच्छी कीमत पर बिकेगा, जहां से उसे आटे में परिवर्तित करके कारखानों में डबल रोटी यानी ब्रेड और बिस्कुट बनाने के लिए ले जाया जाएगा। बच्चों, इस छोटी सी कहानी से हमने समझा कि जो आटा, ब्रेड या बिस्कुट हमारे घरों तक पहुंचते हैं, जिसका हम हर रोज इस्तेमाल करते हैं, वह कितनी लंबी प्रक्रिया से गुजरती है। पहले किसान बीज लगाता है, फिर खेती तैयार होती है, फिर कटाई के बाद गेहूं को पौधों से अलग किया जाता है, फिर गेहूं मंडी तक पहुंचती है, वहां से आटा पीसने वाली मशीन तक और उसके बाद दुकानदार से आटा हमारे घरों तक पहुंचता है। इस इतने लंबे क्रम में सबसे महत्वपूर्ण कौन था? कौन है जो बीज ना लगाए तो अनाज की उपज कहाँ से होगी? कौन है जो इस सारी प्रक्रिया में कड़ी का काम करता है? बच्चों, वो है किसान। तभी भारत को कृषि प्रधान देश कहा गया है। लगभग 70% भारतीय लोग किसान हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है। इसका प्रमाण यह है कि दुनिया भर में भारत चावल उत्पादन में दूसरे नंबर पर है। फल और सब्जियों के उत्पादन में भारत का स्थान दुनिया में दूसरा है। भारत में कृषि के महत्व के बहुत से कारण हैं, जैसे अनेक उद्योगों को कच्चा माल मिलता है। सूती वस्त्र, पटसन, चीनी आदि उद्योग कृषि पर ही निर्भर है। भारत के क्षेत्रफल का लगभग 51% भाग कृषि के लिए ही उपयोग होता है। हमारे देश की राष्ट्रीय आय का लगभग 1/3 भाग तो सिर्फ कृषि से ही आता है। बच्चों, आज के पाठ कृषि में हम जानेंगे कि कैसे एक किसान फसल को तैयार करता है, कैसे इनपुट्स को लेता है, उसे प्रोसेस करता है और फिर उत्पादन देता है। सबसे पहले इस शब्द
एग्रीकल्चर का अर्थ जान लेते हैं। एग्री शब्द लैटिन से लिया गया है जिसका अर्थ है मृदा यानी मिट्टी। कल्चर का अर्थ है कृषि करना। पौधे से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित हैं। नंबर 1 प्राथमिक क्रियाएं, नंबर 2 द्वितीयक क्रियाएं, नंबर 3 तृतीयक क्रियाएं। कृषि यानी एग्रीकल्चर एक प्राथमिक क्रिया है। फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालन इसमें शामिल हैं। विश्व में 50% लोग कृषि संबंधित क्रियाओं में लगे हैं। द्वितीयक क्रियाएं वो हैं जब हम कृषि से प्राप्त हुई वस्तुओं को तैयार करते हैं, जैसे कपास से कपड़ा बनाना, ब्रेड तैयार करना आदि। तृतीयक क्रियाएं वो हैं जब प्राथमिक और द्वितीयक क्रिया को सेवा प्रदान की जाती है, जैसे यातायात, बैंकिंग, विज्ञापन आदि। कृषि एक प्राथमिक प्रक्रिया है। इसमें फसलें उगाना, सब्जियां उगाना और पशुपालन आता है। दुनिया की 50% जनसंख्या कृषि से जीविका कमाती है। भारत की 2/3 जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। कृषि को प्रभावित करने वाले कारक: अनुकूल स्थलाकृति, मृदा और जलवायु कृषि क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य है। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं, कृषिगत भूमि कहलाती है। कृषि क्रियाकलाप विश्व के उन्हीं प्रदेशों में संकेंद्रित हैं जहां फसल उगाने के लिए उपयुक्त कारक विद्यमान हैं। क्या आप जानते हैं? एग्रीकल्चर यानी कृषि, मृदा की जुताई, फसलों को उगाना और पशुपालन का विज्ञान एग्रीकल्चर कहलाता है। सेरीकल्चर रेशम उत्पादन, रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन सेरीकल्चर कहलाता है। पिसीकल्चर मत्स्य पालन, विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मछलियों को पाला जाता है, इसे पिसीकल्चर कहा जाता है। विटीकल्चर यानी अंगूर की खेती, अंगूर की खेती बड़े पैमाने पर करना विटीकल्चर कहलाता है। हॉर्टिकल्चर व्यापार के लिए सब्जियों, फूलों और फलों को उगाना हॉर्टिकल्चर कहलाता है। कृषि में 2 तरह के निवेश होते हैं: फिजिकल इनपुट्स अर्थात भौतिक निवेश, ह्यूमन अर्थात मानवीय निवेश। भौतिक निवेश सूर्य प्रकाश, वर्षा, तापमान, मृदा और ढाल, यह इनपुट अर्थात निवेश प्रकृति द्वारा दी जाती है। मानवीय निवेश रसायन, मशीनरी, श्रम, भंडारण, किसान, यह सब कार्य करता है। अब हम कृषि के प्रकार अर्थात टाइप्स ऑफ फार्मिंग की चर्चा करेंगे। संसार में कृषि भिन्न भिन्न तरीकों से की जाती है। भौगोलिक दशाओं, उत्पाद की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि को 2 मुख्य प्रकारों में बांटा जा सकता है: निर्वाह कृषि यानी सब्सिस्टेंस फार्मिंग, वाणिज्यिक कृषि अर्थात कमर्शियल फार्मिंग। निर्वाह कृषि गहन कृषि, आदिम कृषि, स्थानांतरी कृषि, जलवासी पशुचारण। वाणिज्यिक कृषि अनाज कृषि, मिश्रित कृषि, रोपण कृषि। निर्वाह कृषि इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। इसमें केवल एक परिवार ही
श्रम कर उतना ही उपज प्राप्त कर पाता है कि केवल उनकी अपनी जरूरतें पूरी हो जाए। इसे आगे फिर दो तरह से किया जाता है, गहन तथा आदिम। गहन निर्वाह कृषि, इसमें किसान एक छोटे धरती के भाग पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है। वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जाती है। अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में ऐसी कृषि प्रचलित है। गहन निर्वाह कृषि दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। आदिम कृषि, आदिम कृषि दो प्रकार की होती है, स्थानांतरी, चलवासी पशुचारण। स्थानांतरी अमेज़न बेसिन के सघन वन क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और उत्तर पूर्वी भारत के लोगों में प्रचलित है। इन क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है, जिससे वनस्पति तेजी से बढ़ती है। वृक्षों को काटकर तथा जलाकर खेती के लिए जमीन को तैयार किया जाता है। मक्का, रतालू तथा आलू जैसी फसलों को उगाया जाता है। भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद वह भूमि छोड़ दी जाती है और किसान नई जगह पर चला जाता है। स्थानांतरी कृषि को कर्तन व दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। चलवासी पशुचारण, चलवासी पशुचारण सहारा के अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों जैसे राजस्थान तथा जम्मू और कश्मीर में प्रचलित है। इस प्रकार की कृषि में पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हैं। भेड़, ऊंट, याक तथा बकरियां आदि पशुओं को पालते हैं। यह पशु इन्हें दूध, मीट, ऊन देते हैं। इन्हें बेचकर वह अपना निर्वाह करते हैं। वाणिज्यिक कृषि, मार्केट में बेचने के लिए फसलें उगाई जाती हैं। पशु बेचने के लिए पाले जाते हैं। बहुत पूंजी का प्रयोग किया जाता है। सारा काम मशीनों द्वारा किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि में अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि शामिल है। वाणिज्यिक अनाज कृषि में फसलें व्यापार के उद्देश्य से उगाई जाती हैं। गेहूं और मक्का मुख्य फसलें हैं। उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदानों में अधिकतर खेती की जाती है। अधिक ठंड के कारण केवल एक ही फसल उगाई जाती है। मिश्रित कृषि, मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है। यह यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है। रोपण कृषि अर्थात प्लांटेशन एग्रीकल्चर। रोपण कृषि, यहाँ एक ही फसल बहुत बड़े पैमाने पर उगाई जाती है, जैसे चाय, कहवा, काजू, रबड़ अथवा कपास। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। मलेशिया में रबड़, ब्राजील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय इसके कुछ उदाहरण हैं। उत्पाद को कारखानों में प्रोसेस किया जाता है। उदाहरण
जैसे चाय की पत्तियों से चाय तैयार की जाती है। मुख्य फसलें, खेती तो किसान कर रहे हैं, लेकिन किन फसलों की खेती कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, यह जानना आवश्यक है। आइए आगे यही समझते हैं। फसलें बहुत ही आवश्यक है। हम सब काम कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर एनर्जी है। यह एनर्जी कहाँ से आती है? जब हम खाना खाते हैं। और खाना कहाँ से आता है? पेड़ पौधों से। तो पौधा एक बहुत बड़ा सोर्स है खाने का। विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं ताकि लोगों की खाने की जरूरतों को पूरा किया जा सके। फसलें, विभिन्न प्रकार की फसलें लोगों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए उगाई जाती हैं। कच्चे माल की आपूर्ति के लिए फसलें उगाई जाती हैं। उदाहरण के लिए मान लो बिस्किट ही बन रहा है, तो वो कैसे बनेगा? आटे से या मैदे से? आटे के लिए गेहूं उगानी पड़ेगी। तो इस तरह से पेड़ पौधे या फसलें कच्चे माल की आपूर्ति करते हैं। जैसे चीनी बनाने के लिए गन्ना उगाया जाता है। मुख्य फसलें जिनके विषय में हम चर्चा करेंगे: गेहूं, चावल, मक्का, मिलेट, कपास, पटसन, चाय, कॉफी। चावल, यह संसार की मुख्य खाद्य फसल है। यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है। चावल के लिए उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता एवं वर्षा की आवश्यकता होती है। चीन संसार में सबसे अधिक चावल का उत्पादन करता है। इसके बाद भारत, जापान, श्रीलंका और मिस्र हैं। उचित जलवायु के कारण पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश में एक वर्ष में 2 से 3 चावल की फसलें उगाई जाती हैं। गेहूं को बोने के समय मध्यम तापमान अर्थात ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंड की आवश्यकता होती है, लेकिन कटाई के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। इसका विकास सुअपवाहित दोमट मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होता है। गेहूं अमेरिका, अर्जेंटीना, एशिया, यूक्रेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और भारत में विस्तृत रूप से उगाया जाता है। भारत में यह शीत ऋतु में उगाया जाता है। मिलेट, ये मोटे अनाज के रूप में भी जानी जाती हैं। कम उपजाऊ मृदा में उगाई जाती है। मिलेट को कम वर्षा और उच्च से मध्यम तापमान तथा धूप की आवश्यकता होती है। ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाते हैं। मक्का, इसके लिए मध्यम तापमान, वर्षा और धूप की अधिक आवश्यकता होती है। इसे सुअपवाहित उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। मक्का उत्तर अमेरिका, ब्राजील, चीन, रूस, कनाडा, भारत और मैक्सिको में उगाई जाती है। कपास, इसे फाइबर क्रॉप भी कहते हैं, एक ऐसी खेती जिससे धागा बनाया जाता है और धागे से फिर कपड़ा बनाया जाता है। कपास उगाने के लिए अधिक तापमान, हल्की वर्षा की आवश्यकता होती है। कपास को 200 से 210 दिन तक पाला रहित दिन और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। यह काली और जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम उगती है। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राजील और मिस्र कपास के अग्रणी उत्पादक हैं। यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। पटसन,
इसे सुनहरा रेशा यानी गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। यह जलोढ़ मृदा में उगाई जाती है। कपास के विपरीत इसे भारी वर्षा और गीली जलवायु की आवश्यकता होती है, लेकिन तापमान उच्च ही चाहिए। फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। भारत और बांग्लादेश पटसन के दो बड़े उत्पादक हैं। कॉफी, इसके लिए गर्म तथा नम जलवायु की आवश्यकता होती है। इसकी खेती अधिकतर ढलान वाले क्षेत्रों में की जाती है, क्योंकि कॉफी की खेती के लिए गीली मिट्टी चाहिए, लेकिन खड़ा पानी नहीं चाहिए। इसलिए पर्वतीय ढलान वाले क्षेत्रों में इसकी खेती की जाती है। ब्राजील में सबसे अधिक कॉफी उगाई जाती है। इसके पश्चात कोलंबिया और भारत है। चाय बागानों में उगाए जाने वाली एक पेय फसल है। इसकी पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्ष भर समवितरित अर्थात थोड़े थोड़े समय बाद वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए लूमी सॉइल और कम ढलान की आवश्यकता होती है। पत्तियों को इकट्ठा करने के लिए बहुत सारे मजदूरों की आवश्यकता होती है। कीनिया, भारत, श्रीलंका, चीन में अच्छी किस्म की चाय उगाई जाती है। बच्चों, हमारा अगला टॉपिक है कृषि का विकास। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि कृषि का विकास होता क्या है। बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किए गए प्रयासों को कृषि विकास या एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट कहा जाता है। यह कई तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे बोए गए क्षेत्र में विस्तार करके, बोई जाने वाली फसलों की संख्या बढ़ाकर, सिंचाई सुविधाएं और अच्छे बीजों का प्रयोग करके। बड़े क्षेत्र में मशीनों द्वारा खेती करना भी कृषि विकास का एक हिस्सा है। कृषि का मुख्य उद्देश्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है। कृषि का विकास संसार में अलग अलग ढंग से हुआ है। अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देश अधिकतर गहन कृषि करते हैं। वहीं बड़े क्षेत्रों में खेती व्यापार की दृष्टि को ध्यान में रखकर की जाती है, जैसे अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। बच्चों, अब हम दो फार्मों, एक भारत और दूसरे संयुक्त राज्य अमेरिका के वस्तुस्थिति अध्ययनों की सहायता से विकासशील और विकसित देशों की कृषि के विषय में जानेंगे। भारत का एक फार्म। एक विकासशील देश में किसान की स्थिति का वर्णन है। मुन्ना लाल आदिलाबाद गांव का रहने वाला है, जिसके पास 1.5 हेक्टेयर का छोटा फार्म है। साल में 2 फसलें उगाता है। वह कृषि संबंधी सलाह मित्रों, घर के बड़े या सरकारी कृषि अधिकारियों से लेता है। खेती के लिए ट्रैक्टर किराए पर लेता है। पानी के लिए नलकूप की व्यवस्था है, जिसके लिए किराया देकर वह खेत की सिंचाई करता है। उसके पास 2 भैंस तथा कुछ मुर्गियां भी हैं। पास के शहर में एक सहकारी भंडार में दूध बेचता है। कभी कभी कृषि के लिए बैंक से ऋण भी लेता है। उसका परिवार उसके काम में पूरा सहयोग देता है, लेकिन भंडारण की सुविधा ना होने के कारण उसे फसल कम दामों पर बेचनी पड़ती है। इसके लिए सरकार ने कुछ सुधार कार्य किए हैं। अब हम अमेरिका के एक फार्म के विषय में चर्चा करेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका का एक फार्म। वहाँ बड़ा फार्म साइज है। किसान अधिकतर खेतों में ही रहते हैं। सामान्यतः मक्का, सोयाबीन, गेहूं और चुकंदर की खेती की जाती है। आधुनिक कृषि की जाती है।
उदाहरण के लिए मक्का की फसल तभी बोई जाती है जब यह निश्चित हो जाए कि मृदा में उर्वरक उचित मात्रा में है। मिट्टी का नमूना प्रयोगशाला में भेजा जाता है। पोषण जांच किए जाते हैं और जिस भी न्यूट्रिएंट अर्थात पोषण की कमी होती है उसी से संबंधित उर्वरक डाले जाते हैं। यूएसए में सारा काम मशीनों द्वारा होता है, यहाँ तक कि उसका कंप्यूटर उपग्रह से जुड़ा हुआ है, जिससे उसे अपने खेत की जानकारी मिलती रहती है। अनाज भंडारण की सुविधा भी खेत में ही है। अमेरिका में किसान एक व्यवसायी की तरह काम करता है, ना कि एक खेतीहर किसान की तरह। बच्चों, आज हमने कृषि के बारे में चर्चा की, कृषि के अर्थ को जाना, कृषि के विभिन्न प्रकार के बारे में ज्ञान प्राप्त किया, मुख्य फसलों जैसे गेहूं, चावल, कपास, पटसन, चाय, कॉफ़ी आदि के बारे में चर्चा की। भारत और अमेरिका अर्थात यूएसए में कृषि के ढंग और फार्मों के बारे में अध्ययन किया। अभ्यास कार्य: रिक्त स्थान भरें। फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुपालन संबंधी सभी क्रियाएं रिक्त स्थान कहलाती हैं। कृषि: कृषि को प्रभावित करने वाले कारक रिक्त स्थान और रिक्त स्थान हैं। अनुकूल स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड साफ कर कृषि करना रिक्त स्थान कृषि कहलाती है। स्थानांतरी कृषि: रोपण कृषि रिक्त स्थान कृषि का एक प्रकार है। वाणिज्यिक कृषि: सही उत्तर चुनकर उत्तर दीजिए। उद्यान कृषि का अर्थ है गेहूं उगाना। आदिम कृषि: फलों व सब्जियों को उगाना। उत्तर है ग, फलों व सब्जियों को उगाना। सुनहरा रेशा से अभिप्राय है चाय, कपास, पटसन। उत्तर है ग, पटसन। कॉफी का प्रमुख उत्पादक है ब्राजील, भारत, रूस। उत्तर है क, ब्राजील। इन क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन से होता है। द्वितीय क्रियाएं, प्राथमिक क्रियाएं, तृतीय क्रियाएं। उत्तर है ख, प्राथमिक क्रियाएं। केवल कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाने वाली कृषि गहन कृषि, रोपण कृषि, निर्वाह कृषि। उत्तर है ग,